उसके बाद राजनीतिक जीवन चलती रही। हम राज्य मंत्री रहते हुए प्रदेश के सचिव के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदानंद सिंह जी के अध्यक्षता में हम सचिव बनाए गए। उसके बाद महासचिव बने, उसके बाद प्रवक्ता बने, उसके बाद मुख्य प्रवक्ता बने, उपाध्यक्ष बने और प्रदेश के हम अध्यक्ष बने। और प्रदेश का अध्यक्ष लगभग 4.5 साल तक कांग्रेस पार्टी के रहे। और जब 15 में हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ, दादा यहाँ बैठे हैं, उसमें हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 15 के चुनाव में माननीय नेता ने यह निर्णय किया कि हम यहाँ महागठबंधन बनाएंगे और महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 14 का लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो चुका था। नरेंद्र मोदी जी एक स्थापित राजनेता के रूप में देश में स्थापित हो चुके थे, परंतु महागठबंधन जो बना उसमें माननीय नीतीश जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से हम लगभग 41 सीटों पे चुनाव लड़े और 41 सीटों में 27 सीट जो कांग्रेस पार्टी ने 25 वर्षों से इस प्रदेश में हासिल नहीं किया था, उन सीट को हासिल करने का काम प्रदेश कांग्रेस ने किया था। हम ये सब बात इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आप युवा के जिलाध्यक्ष हैं, युवा के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हर एक लोगों को लगता है और आने वाले समय में, आज से अगर 15 साल 20 साल बाद का समय देखिएगा तो आप ही लोग हमारी पार्टी के भविष्य हैं और इस आप ही लोगों के बीच में से कोई विधायक बनेगा, कोई एमएलसी बनेगा, कोई प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, कोई आने वाले समय में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसीलिए अपनी काबिलियत को और अपनी जो पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा है उसको आपको प्रूफ करने की जरूरत है। एक बार अगर पार्टी आपको रिकॉग्नाइज करती है प्रदेश में कि आप एक सफल राजनेता हैं, नौजवानों में आपकी पैठ है, ना सिर्फ लोग ये समझते हैं कि हम अगर अपने जात के नेता हो गए तो हम बड़े नेता हैं, लेकिन नेता वही है जो दूसरे जात के द्वारा सम्मानित हो और दूसरे जात के नेता उसको नेता माने, तभी उसकी पैठ अपने समाज में अच्छी मानी जाती है। लोग अपने अपने समाज के नेता हो जाते हैं, वो तो सबसे सूक्ष्म और सबसे आसान काम है कि आप अपने समाज में जाइए, अपने समाज में बोलिए, उनको उत्साहित कीजिए, उनको उत्तेजित कीजिए, उनको भावनात्मक बात बोलिए, बहुत से लोग आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन जो समाज आपके साथ नहीं है, जिसका आप प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो अगर आपको नेता मानता है तब सही रूप में आप राजनेता कहलाएंगे। और तभी आपका हर एक पार्टी में जब एक नौजवान साथी का, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हमको अपने ही नहीं पता था कि हम किस कास्ट के। हम पटना कॉलेज जब फर्स्ट ईयर में +2 में गए थे, लोयला स्कूल ऑफ पाटलिपुत्रा से पास करके 11th का हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में गए थे, तो हमको किसी ने पूछा कि आप कौन कास्ट है। उसके पहले कभी कोई पूछा ही नहीं हमसे, तो हम बोले हम तो यही जानते हैं कि हम पासी हैं। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि तुमको जलाया नहीं जाता है। हमने ना हमको तो जलाया जाता है, हमारे तो दादा दादी सब जलाए गए हैं। तो उन लोगों ने समझा कि ये पारसी हैं। तो हमको तो बहुत घर आए तो हम अपनी माँ से पूछे कि हम लोग पासी हैं कि पारसी हैं। तो हम तो जब नौजवान जब रहते हैं हम लोग हैं तो कोई कास्ट हम लोगों का नहीं रहता है। कॉलेज में, स्कूल में, अपने लोगों के बीच में जो हमारा मित्र होता है, जो हमारा साथी होता है, वही हमारा सबसे बड़ा संबंधी हो जाता है। इसलिए नौजवान साथी जब नौजवान रहते हैं तो आपको अपने पैठ को बढ़ाने का बड़ा मौका मिलता है कि आप कैसे अपनी पैठ को और आगे बढ़ाएं, कैसे दूसरे समाज में भी आप आगे काम करें। और हम एक बात और आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हर एक नौजवान साथी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ साथ जो राजनीतिक दिनचर्या है, जो राजनीतिक काम हमारे हैं, जो पार्टी की विचारधारा है, उसके साथ साथ अगर समाज में हम सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़े, जो सामाजिक कार्य हैं, किसी गरीब की लड़की की शादी हो, किसी गरीब का ऐसा बच्चा हो जिसको पढ़ने में दिक्कत हो, वैसे कामों में भी अगर आप अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं, कुछ समय लगाते हैं, तो हम समझते हैं जो समाज के दूसरे लोग हैं उसका आपके प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ जाता है और आपका सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस जो है, जो मतलब आपको समाज जो आपके प्रति समाज का भाव बदल जाता है और आपको ये नहीं समझता है और उससे पार्टी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है
कि ये जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता है, जनता दल यूनाइटेड का नेता है और ये इन सब कार्यों में भी लगा रहता है। तो नेता की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पार्टी की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चाहे वैसे जो लोग कहीं महिला प्रताड़ित हो रही हो उस तरह के जगहों पर जाकर उनको मदद करना, कहीं पर कोई गरीब प्रताड़ित हो रहा हो और हमारे नेता ने जिस समाज को के उठाने के लिए जिस समाज का काम किया है, चाहे वो समाज हमारे नेता ने सबके लिए काम किया है, लेकिन एक बड़ा चंक जो हमारा था, अति पिछड़ों का जो चंक था, जो महादलित का चंक था, जो महिलाओं का चंक था, जिसको माननीय नेता ने अपने कार्यकाल के 18 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने जिनको राजनीतिक रूप से सजग करने का काम किया, राजनीतिक रूप से उनको एम्पावर्ड करने का काम किया, उनको सबल बनाने का काम किया और एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म दिया। जो लोग कभी जीवन में मुखिया के दरवाजे जाने के लिए सोचते थे, जो लोग समझते थे कि पता नहीं मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, मुखिया जी हमको सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको बैठने बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। एक बड़ा तबका इस प्रदेश में ऐसा था जो मुखिया के यहाँ कंप्लेन लेके नहीं जाता था, क्योंकि मुखिया जी उसका नहीं सुनते थे, क्योंकि वो बहुत छोटी जाति से आता था, गरीब समाज से आता था। माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में वैसे महादलित के लोगों को, वैसे अति पिछड़े के लोगों को और वैसे जो आबादी, एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की थी, उनको राजनीतिक पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देके राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम किया।